हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं प्रगति ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बुद्धि के बारे में कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था और आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और साइकोलॉजी एक्चुअली में बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, इसलिए इसकी अच्छी सी जानकारी होना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है जो कि काफ़ी क्रिटिकली रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो है अपना टॉपिक, बुद्धि के सिद्धांत। तो आप जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह बुद्धि की परिभाषा के सिलसिले में इसमें क्या है कि बुद्धि की परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग स्तर पे दिया हुआ है। ठीक है, सभी मनोवैज्ञानिक की जो है सो थ्योरी एक जैसी नहीं है। तो बुद्धि के स्वरूप और इसकी संरचना के संबंध में भी हमेशा मतभेद रहा है। इस विवाद के कारण कई सिद्धांतों का विकास हुआ है जिन्हें बुद्धि के सिद्धांत कहते हैं। इनमें कुछ तो गौण सिद्धांत हैं और कुछ प्रधान सिद्धांत हैं। गौण सिद्धांत मतलब कि ना ही तो वो अत्यधिक प्रचलित है और ना ही तो उसको निष्कासित किया जा सकता, वो बीच में है। लेकिन कुछ कुछ जो इसमें से थ्योरी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसकी चर्चा करेंगे, और जो गौण सिद्धांत है, जो मतलब न्यूट्रल सिद्धांत है, उसके संबंध में हम लोग केवल हल्के से समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो एक तंत्र सिद्धांत यानी कि जो है वो हैज़लिट ने दावा किया कि बुद्धि एक ऐसी योग्यता है जो व्यक्ति के सभी मानसिक कार्य को प्रभावित करती है। हैज़लिट वाले जो हैज़लिट का जो सिद्धांत है वो गौण सिद्धांत में आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मेन सिद्धांत में नहीं रख सकते हैं, ये गौण सिद्धांत में है। तो हैज़लिट ने क्या किया था, उसने कहा था कि एक तंत्र सिद्धांत योग्यता है जो व्यक्ति के सभी मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। और बीने जो है बीने ने कति तंत्र सिद्धांत का मतलब ऑलिगोरेटिक थ्योरी का समर्थन करते हुए दावा किया कि बुद्धि एक समग्र योग्यता है जिसमें निहित योग्यताओं के बीच किसी तरह का संबंध नहीं है। लेकिन ये दोनों सिद्धांत बुद्धि के स्वरूप को स्पष्ट करने में असफल है। उसके बाद पियाजे ने 1936 में बुद्धि के संबंध में एक संरचनात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत किया और दावा किया कि बुद्धि एक ऐसी योग्यता है कि उसका रूप जो है बालक के विकास की अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार बदलता रहता है। जो पियाजे हैं उसने बुद्धि को एक अलग रूप में देखा और उसने कहा कि जो बुद्धि है वो जब बालक जो है उसके अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग ढंग से देखने को मिलता है। लेकिन पियाजे का ये जो विश्वास है बुद्धि परीक्षण के रूप में अभी तक प्रमाणित नहीं हो सका है। और बुद्धि के स्वरूप के जो संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसमें जो है आपका स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है। तो हम लोग स्पीयरमैन के टू फैक्टर थ्योरीज के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो मैं बता दूं कि स्पीयरमैन जो है सो बुद्धि को समझने के लिए एक अलग ही व्यू दिए हैं। वे जो है सो ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और उनका जो जन्म है 1863 से 1945 तक उनका जो जीवन अवधि काल रहा है। उन्होंने 1904 में यह समझने का प्रयास किया कि बुद्धि कितने कारकों या तत्वों से मिलकर बनी है। अपने अध्ययनों के आधार पर उन्होंने 1927 में बुद्धि के 2 कारकों को या तत्वों का उल्लेख किया। कब क्या? 1927 में बुद्धि के 2 कारकों और तत्वों का उल्लेख किया। एक को सामान्य तत्व यानी कि जनरल फैक्टर यानी कि जी फैक्टर और दूसरे को विशिष्ट तत्व यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर की संज्ञा दी गई। एक है हमारा जी फैक्टर और दूसरा हमारा है एस फैक्टर। ठीक है, एक जो है सो जनरल थ्योरी है और एक है विशिष्ट थ्योरी है जिसको हम लोग स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसलिए उनके सिद्धांत को द्वितत्व सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने 2 तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, इसलिए उनके सिद्धांत को हम लोग 2 फैक्टर थ्योरी कहते हैं। और स्पीयरमैन के जो सामान्य तत्वों की व्याख्या करते हुए बुद्धि का एक ऐसा अंश है जो व्यक्ति के सभी संज्ञानात्मक कार्यों को सामान्य रूप से प्रभावित करता है। स्पीयरमैन ने सामान्य तत्व को सामान्य तत्व मतलब जो जनरल फैक्टर है उनको एक मानसिक शक्ति माना है जो व्यक्ति के सभी संज्ञानात्मक कार्यों में समान रूप से सहायता करती है।
और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि बुद्धि का अधिकांश भाग समान तत्वों से ही मिलकर बना है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम लोग इसको कह सकते हैं कि बुद्धि जो है, दूसरे शब्दों में हम लोग समान तत्व ही बुद्धि का प्रधान रूप है। तो जो स्पीयरमैन है, किसकी प्रधानता को अधिक स्वीकार किया है? सामान्य तत्व, मतलब जनरल फैक्टर तत्व ही बुद्धि का प्रधान रूप है। यदि बुद्धि को एक इकाई मान लिया जाए तो इसमें सामान्य तत्वों का हिस्सा लगभग 95% होगा। तो ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में, नेट वगैरह के एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं कि अगर बुद्धि को एक इकाई मान लिया जाए तो इसमें सामान्य तत्वों का हिस्सा कितना होगा? तो इसमें सामान्य तत्वों का हिस्सा लगभग 95% होगा। तीसरी बात यह है कि सामान्य बुद्धि की मात्रा सभी व्यक्तियों में निश्चित रहती है। तो ये जो सामान्य बुद्धि है ये सभी व्यक्तियों में एक जैसे ही रहती है। तो ये था हमारा सामान्य बुद्धि। और दूसरा जो है हमारा जो विशिष्ट तत्व की व्याख्या करते हुए कहा है, बुद्धि का यह बहुत छोटा रूप है। विशिष्ट तत्व मतलब एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, इसका शॉर्ट नेम एस फैक्टर है। तो ये क्या है? बुद्धि का बहुत ही छोटा रूप है। यह बुद्धि को एक इकाई मान ले तो इसका हिस्सा लगभग 5% रहेगा, क्योंकि 95% तो हमारा सामान्य बुद्धि ही है, जो सामान्य तत्व है। तो बचा 5%, तो वो 5% हमारा विशिष्ट तत्वों में काउंटिंग किया जाएगा। ठीक है, और विशिष्ट तत्वों की मात्रा निश्चित नहीं रहती है। विशिष्ट तत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, इसको याद रखें कि जो विशिष्ट तत्व हैं अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग इसकी मात्रा होती है। तीसरी इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस योग्यता पर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। मतलब ये जो 5% है इस पे जो है सो लर्निंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति किसी खास विषय से प्रशिक्षित हो जाए तो उस विषय में उसकी यह योग्यता अधिक हो जाएगी। और चौथी बात यह है कि विशिष्ट योग्यता का प्रभाव व्यक्ति के अलग अलग संज्ञानात्मक कार्यों पर समान रूप से नहीं पड़ता है। तो दोस्तों हमारा ये था जो है सो स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी था। इसमें आज हम लोगों ने इस स्पीयरमैन का जो 2 फैक्टर थ्योरी था इसके अंदर हम लोग जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर की जानकारी को प्राप्त किया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके मेरिट और डिमेरिट्स भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।